इतनी घटिया बातें सुन के भी सिर्फ जनता के हित में काम कर रहे हैं, और जो भी किया उन्होंने वो सोच समझ के किया होगा। सर, हमेशा से प्रधानमंत्री जी कहते आए हैं कि वो जनता के सेवक हैं, वो प्रधान सेवक हैं, तो उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। कभी कभी बच्चों की जिद पे थोड़ी जिद भी पूरी की जाती है, लेकिन जिद के साथ साथ ये नहीं कि उनके भविष्य को बिगाड़ दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले सुनिश्चित किया कि उनका भविष्य कैसे सिक्योर रहे, कैसे एग्जाम्स लीक ना हो और किस पैटर्न पे हम उसको करें ताकि आगे ये समस्याएं ना आए। और थोड़ी बहुत जिद कभी कभी मान ली जाती है ताकि परिवार अच्छे से चल सके। देखिए, आपने कहा कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद वहाँ पे देख के आई हुई, आंखों देखी मेरी ये बातें हैं। मैं 2 दिन वहाँ पे होके आई, जब से मैंने वो 28 का प्रदर्शन देखा, उनका आंदोलन देखा, जितनी आक्रामकता से वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, पथराव हो रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे बैग में। मुझे लग रहा है बैग में भर भर के वो पत्थर लाए गए हैं, ईंट थी वो। जिस तरीके से हमारी सुरक्षा व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में है, अब दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का लीक से, पेपर लीक से क्या वास्ता हो सकता है? जब मैंने खुद से देखा, मुझे लगा कि देखना चाहिए क्या छात्र सच में छात्र हैं ये, जो छात्र ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम भी छात्र रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम अभी भी पढ़ते रहते हैं। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं वो कभी भी मार पीट और पत्थर तक तो नहीं जाते। ये आप भी मानते होंगे, जिस उम्र में हम भी छात्र थे, अगर पुलिस को अगर हम पीटने के लिए जाएं, हमें डर लगता है कि हम पे कहीं FIR ना हो जाए। पढ़ने लिखने वाले बच्चे कभी एक हाथ तक नहीं उठा सकते। जिनमें गुंडागर्दी होती है वही इस कदर घटिया कृत्य पर आ सकते हैं। और आपने वहाँ पे मंच पे देखा होगा, मंच साझा वहाँ पे कौन कर रहा है? अगर ये छात्र आंदोलन होता, वहाँ छात्र खड़े होते। अगर ये छात्र आंदोलन होता, वहाँ पे उनके पेरेंट्स खड़े होते, जिनको अपने बच्चों के लिए हक मांगना था। यहाँ पे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के जी के इस्तीफे की बात की जा रही है, जहाँ पे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी खुद लाइव आए। यहाँ पे मैं अब ये लाइव की बात अभी कंटिन्यू करूंगी। मैं जब वहाँ गई थी तो मैंने पाया, आप उनके बोर्ड्स देखेंगे जिस पे खुद से लिखी हुई चीजें हैं। इतनी अभद्र बातें एक प्रधानमंत्री के लिए, आप कभी भी समझ सकते हैं कि छात्र ऐसी बातें करें जो बोल तक हम नहीं सकते हैं। पहले मैंने कांग्रेस के नेताओं को बहुत ऐसी गालियां देती हुए देखा है, लेकिन उससे भी निम्न स्तर की बातें कि आप उसको पढ़ तक ना सके, छात्र कभी भी ऐसा नहीं करते। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में हमें अभद्र भाषा नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे पुस्तकों से हमें अच्छी चीजें अर्जित करने को बोला जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यही है कि वहाँ पे जितनी गंदी चीजें लिखी गई हैं वो सबूत है कि ये छात्र नहीं है। अगर ये छात्र के लिए होता तो हम सब इसमें समर्थन में हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी की हम अगर बात करें, खुद लाइव आए वो 12 बजे रात को, और किसी भी चीज का क्या होता है, एक सॉल्यूशन चाहिए होता है हमें। प्रधानमंत्री जी ने वो सॉल्यूशन दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो जो भी उस पेपर को चलाता है या उस नीट के पेपर को दिलवाता है, उन पे एक्शंस लिए गए। CBI को इसमें इन्वॉल्व किया गया, छानबीन की जा रही है और की भी गई है, और सबकी इसमें खबर ली जाएगी। मुझे लगता है जिसने पेपर लीक करके वो लिया भी, खरीदा भी, उनकी भी उतनी ही रिमांड होनी चाहिए जिन्होंने पेपर दिया। तो अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। जो वहाँ पे अगर आप चुनिंदा 1-2 छात्र देखेंगे, वो वही मांग कर रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन चाहिए। चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन या नहीं रिजाइन से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे जब मैं गई, सेकंड मैंने देखा वहाँ पे पार्टी चल रही है, मजे कर रहे हैं, फिल्मी गानों पे डांस हो रहा है, हर उम्र के तबके के लोग हैं वहाँ पे, नशे चल रहे हैं, गांजा पिया जा रहा है। और मैं इसमें संकोच नहीं करूंगी, भर भर के सिगरेट में गांजे पिए जा रहे हैं, चरस पिया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। पिज्जा पार्टी की जा रही है, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, वहाँ पे क्या नहीं उपलब्ध है। ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक आपको जो चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे इसमें बिगड़ेल लोग जो होते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है बिगड़ेलों से ज्यादा यहाँ पे भेजे गए गुंडे हैं, और ये आतंकवाद
आतंकवादी कृत्य है, क्योंकि ये सब चीजें कश्मीर में देखी गई थी, जो क्योंकि कश्मीर को जीतना चाह रहे थे, पाकिस्तान अपने में मिलाना चाह रहा है और आतंकवादी गतिविधियां वहां पे होती रहती है, बच्चों को दिया जाता है पैसा और पत्थर फेंके जाते हैं। वही सेम कृत्य यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को और राहुल गांधी जी को कि वहां पे सपोर्ट करने जा रहे हैं और बच्चों के नाम पे अपनी राजनीति सेक रहे हैं। राजनीति को जब इतना गंदा बोला जाता है, आप कैसे मान सकते हैं कि एक गुट बना के वहां पे सारी राजनीतिक पार्टी इतनी साफ चरित्र की है कि सबके सब खड़े हैं वहां पे? इसका मतलब आप में कुछ झोल है। और ये फंडिंग आ कहां से रही है? इतना खाना जो छात्रों के लिए दिया जा रहा है, अचानक से जो इतने पेपर्स लीक हुए हैं, कभी इतनी फंडिंग नहीं हुई। अचानक से जब अभी बीजेपी की सरकार है, जो सरकार हमारी उन्नति की ओर अग्रसर है, उस पे आप आक्रमण करने के लिए हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसको नेपाल बना दिया जाएगा। आपकी इतनी घृणित मानसिकता ही बताती है कि आप लोग देश को उन्नति नहीं है बल्कि नीचे डुबाने पे लगे हुए हैं। अच्छा, आपने और क्या चीजें देखी? क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन है वो राजनीतिक रूप ले चुका है? राजनीतिक रूप ये तभी ले चुका था जब अगर किसी एक तो कॉकरोच बच्चों को नहीं बोला गया था, वहां से कोई बाहर रहने वाला व्यक्ति ऑल ऑफ सडन इधर आता है और खुद को ही कॉकरोच कहलाता है, तो फिर तो आप मान रहे हो कि आप कॉकरोच हो। लेकिन हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो सच में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं, वो कॉकरोच नहीं है। और वो इसीलिए 1-2 घंटे वहां पे हो के आए। जब उनको भी दिखा कि ये सिर्फ राजनीति चल रही है और कुछ नहीं, तो उन्होंने भी वहां से अपने उल्टे पैर अपने घर को गए। और ये खिलवाड़ करना हमारे छात्रों के साथ बहुत ही घृणित कार्य है और शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस इतने टाइम से सत्ता में रही थी, उनको तो देश के लिए सोचना चाहिए। और कहां से सोचे? जिन्होंने भारत पाकिस्तान कर दिया, वो अब कहां से सोचेंगे? जिन्होंने अपनी राजनीति सेकने के लिए एक हिस्सा भारत का गायब कर दिया, वो कभी नहीं सोच सकते। ये सबका मिलके प्लान सिर्फ मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए है। और जो वो कभी भी मोदी जी को बहुत गालियां पड़ी हैं, और लेकिन ये जो तुच्छ बच्चों के हाथों पता नहीं कहां से खरीदे गए बच्चे हैं, ये गंदी मानसिकता के बच्चे जिनको लेके आया गया है, सिर्फ नशे का वहां पे कारोबार चल रहा है। आप वीडियोस भी देख रहे होंगे वायरल होते हुए भी, और मैं भी काफी वीडियोस बना के लाई ग्रुप में बैठ के। अतरंगी बच्चे हैं वहां पे। जो बच्चे होते हैं उनको इतना समय नहीं होता। और मैं इसमें बोलने में कोई लोग यहाँ पे कहने के लिए आ जाते हैं कि हमें आज़ादी है, हमें कपड़े की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें फलाना की आज़ादी है। आपको आज़ादी यहाँ से आती है, मॉडर्न आप यहाँ से बनते हैं। सिर्फ कपड़े छोटे करने से आप मॉडर्न नहीं बनते, सिर्फ लाल पीले बाल कर लेने से आप मॉडर्न नहीं बनते। आप वहाँ पे जाके देखेंगे, आपको समझ आएगा कि सिर्फ वो एक नशे वाला ग्रुप है जो वो बैठ के वहाँ पे मजे कर रहा है, क्योंकि उनको आनंद मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है, उनको नशा मिल रहा है, उनको सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। और इतने समय से धरना दिए जा रहे हैं, उनको डेली का खाना, पैसा, सब कुछ मिल रहा है, क्यों नहीं एंजॉय करेंगे? गाना मिल रहा है, क्लब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, धरने के नाम पे क्लब खोल लिया है उन्होंने वहाँ पे, तो आनंद उठा रहे हैं। जी, जिस तरह से आपने कहा कि हर मानसिकता के लोग वहाँ पे हैं, हम जेएनयू की बात करें, और काफ़ी मैंने सुना है कि कई आंदोलन में वो सेम चेहरे दिखते हैं। चाहे हाँ अफजल गुरु की बात करें, उमर खालिद की रिहाई की बात करें, वो सारे लोग वही दिख रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सोचा समझी साजिश है सरकार के खिलाफ। देखिए, उमर खालिद की बात करें, उनके पिताजी को देखा गया वहाँ पे। जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगा रहे हैं, जो पथराव में साथ दे रहे हैं, साफ तौर पे जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, हमारी आतिशी जी, उनके माँ बाप ने उन लोगों को सपोर्ट किया था, सब कहीं ना कहीं आतंकी उससे निकल के आ रहे हैं। आप एक बच्चों के प्रोटेस्ट को, उसमें पीसा कौन जा रहा है? बच्चे जा रहे हैं, हमारे मासूम बच्चे जो हमारे भारत का भविष्य है। ये भविष्य बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, ये उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। वहाँ पे आप देखेंगे हर तबके के लोग हैं, सिर्फ बच्चों को छोड़ के। नीट के एग्जाम देने वाले बच्चे जो एंट्रेंस देते हैं, वो कितने साल के होंगे?
होंगे, 17, 18, 16, 19, इससे अधिक नहीं होंगे। वो बड़े मासूम से प्यारे से दिखते हैं। वहाँ आप एक बार आप लोग भी घूमे होंगे, आप लोगों के साथ कैसी हरकतें वहाँ पे की गई हैं, ना खाली पुलिस के साथ, पत्रकारों के साथ आए दिन वीडियो एक ना एक वायरल हो रही है। लड़कियां वहाँ पे, क्या यही वुमन एम्पावरमेंट है जिसमें लड़कियां अलग तरीके से पुलिस का मजाक उड़ा रही है? पुलिस को पता नहीं क्या हरकतें, हमने तो कभी नहीं देखा कि हमें कहीं से भी ये सब सिखाया गया हो। मुझे लगता है जिनको घर से अपने कुछ मतलब ही नहीं, ये वो वाले बच्चे हैं। और ये सिर्फ, मेरे को कोई संकोच नहीं है, वहाँ पे ड्रग पी के या खा के जो भी होता है टाइप्स होते होंगे, हमें तो वो तक नहीं पता। हम इतने बड़े हो गए हैं और ये लोग वो सब कर करके वहाँ पे सिर्फ पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं। और राजनीतिक पार्टी से क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है तो वो उनको अपनी सारी लेकिन विपक्षी नेता कह रहे हैं कि सरकार, इतने लंबा जो आंदोलन चला है छात्रों का, ये सरकार की नाकामी है। सरकार छात्रों से बातचीत करने में नाकाम रही है, विफल रही है। छात्रों से बात करने किसको दिया जा रहा है? सही तरीका यही था कि आप छात्रों को बिठाएं, छात्रों के पेरेंट्स को बिठाएं और सरकार उनसे बात करेगी। कौन है केजरीवाल, कौन है राहुल गांधी जो छात्र के लिए हम उनसे बात करें? कौन है जो ये अभी 3 बंदर प्रकट हुए थे, तो ये कौन है जो बाहर से आके यहाँ पे जो खुलेआम कहते भी हैं कि हाँ मैं आम आदमी का सपोर्टर हूँ? हमें राजनीतिक, हम बल्कि बात करने जाना भी नहीं चाहिए सरकार को। एक युवा होने के नाते मैं ये कहती हूँ, मैं भी उस दौर से निकली हूँ और एक युवा होने के नाते उन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं बैठता। छात्र से सरकार की बात होनी चाहिए और बिना बात किए सरकार वो सारे काम कर रहे हैं जो छात्र के लिए उपयोगी है और उनके भविष्य के लिए उपयोगी होगा। और सरकार को किस तरह की बात करनी चाहिए, कौन सा रास्ता निकलना चाहिए जो आंदोलन खत्म हो? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और छात्र भी कहीं ना कहीं, छात्र का जो मुझे वहाँ पे गिने चुने छात्र लगे, छात्रों की भी आवाज़ को दबाया जा रहा है। एक्चुअली आप मंच के आसपास जाके देखिएगा, अगर आपको मंच के आसपास आपने थोड़ा सा भी कुछ भी बोल लिया जो उनको लगे कि हाँ, आपने इवन तो खाली हिंदू बोल लिया ना कि मैं हिंदू हूँ, वो उतने में आपको बाहर निकाल के फेंक देंगे कि ये बीजेपी वाले, और लिटरली वो फेंकते हैं, बाहर निकाल के फेंक देंगे कि बीजेपी वाले हैं। तो हिंदू बोलना कब से बीजेपी हो गया? मतलब आपको अपने धर्म पे शर्मिंदगी है, आप ये कहना चाहते हो, फिर आपको निकाल के फेंक देना चाहिए। आप खुले तौर पे कहते हैं कि बीजेपी राजनीति हिंदू मुस्लिम वाली कर रही है, फिर आप हिंदू सुन के कैसे किसी को बाहर फेंक सकते हैं? सनातन सुन के आपके मंच पे माता सीता के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है और फिर जस्टिफाई कर रहे हैं कि सिर्फ मेरे को बोलते हुए थोड़ा सा संकोच है फिर कि सीता के पति। क्या आप आमतौर पे अपने घर पे बोलते हैं अगर आपकी माँ का नाम सरिता है कि ये सरिता तेरा पति आ गया या सरिता के पति ने ये मांगा है? आमतौर पे नहीं बोला जाता है, लेकिन उसको वहाँ पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको इंसल्ट माना जाता है। अगर हम अपने माँ बाप के सामने ऐसे बोल दे 4 थप्पड़ लगेंगे हमें, और हम भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पे और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, नाम ही तो बोला है।